ये पार्ट नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 11, बाई चुंग के पिता उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। यानी बाई चुंग के पिता की आयु बाई चुंग के दादा की आयु से 26 वर्ष कम है, उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यानी बाई चुंग के पिता की आयु बाई चुंग से 29 वर्ष ज़्यादा है। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी अलग अलग आयु ज्ञात कीजिए। यानी बाई चुंग के पिताजी हैं, उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और बाई चुंग से 29 वर्ष बड़े हैं। तो तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है। उनकी हमें आयु निकालनी है। माना कि पिताजी की आयु x वर्ष, दादाजी की आयु x वर्ष है। पिताजी की आयु इससे 26 वर्ष अधिक है तो x प्लस में 26 वर्ष। बाई चुंग की आयु बाई चुंग के पिताजी बाई चुंग से 29 वर्ष बड़े हैं। यानी पिताजी 29 वर्ष ज़्यादा हैं। इसका अर्थ है पिताजी की आयु में से 29 वर्ष हम घटा देंगे तो बाई चुंग की आयु निकल आएगी। तीनों की आयु का योग कितना है? 135 वर्ष। तो x प्लस 26 प्लस x माइनस 29 बराबर है 135। पिताजी की आयु, दादाजी की आयु और बाई चुंग की आयु, तीनों की आयु को हमने जोड़ दिया तो उसका जोड़ कितना आएगा? 135। 1x 2x और 3x प्लस 26 माइनस 29 बराबर 135। 3x 26 प्लस का है और 29 माइनस का है तो इसका अर्थ है माइनस के 3 ज़्यादा हैं तो माइनस का 3 बराबर 135। इस 3 को हम लेके जाएंगे 135 की तरफ। 3 माइनस का है तो क्या का हो जाएगा? प्लस का। 3x बराबर है 135 प्लस में 3x बराबर है 138। तो हमने केवल x का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे? दोनों तरफ 3 से भाग कर देंगे। 3x को 3 से भाग कर दिया, 138 को भी 3 से भाग कर दिया। 3 एकम 3, x बच गया यहाँ। 138 को 3 से भाग करेंगे तो 3 का पहाड़ा 13 तक, 3 चौके 12, 13 में से 12 गया 1, उतार लिया 8, 3 का पहाड़ा 18 तक, 3 छिके 18 यानी ये आ गया 46। तो x का मान कितना आ गया? 46। यानी पिताजी की आयु आ गई 46 वर्ष। पिताजी की आयु 46 वर्ष। दादाजी की आयु 46
46 प्लस में 26, 72 वर्ष। बाई चुंग की आयु 46 माइनस 29 यानी 17 वर्ष। पिताजी की आयु होगी 46 वर्ष, दादाजी की आयु होगी 46 प्लस 26 यानी 72 वर्ष, और बाई चुंग की आयु होगी 46 माइनस 29 यानी 17 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 12, 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। रवि की वर्तमान आयु क्या है? माना कि रवि की वर्तमान आयु x वर्ष। 15 वर्ष बाद रवि की आयु x प्लस में 15 वर्ष। पंद्रह वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। यानी वर्तमान आयु को यदि हम 4 से गुणा कर देंगे तो जो आयु 15 वर्ष बाद बनती है उसके बराबर हो जाएगी। जैसे 4 गुणा में x बराबर है x प्लस में 15। 4 गुणा में x यानी 4x। इस x को इधर लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा ये, तो बराबर है 15। 4x प्लस का है और x माइनस का है, तो 3x बच गया, बराबर 15। हमने सिर्फ x की ज़रूरत है, यानी 3 की ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे 3 से भाग कर देंगे। 3x भाग में 3, तो 15 भाग में 3। जब भी हम भाग करेंगे दोनों तरफ करेंगे। 3x को हमने 3 से भाग किया तो 15 को भी 3 से भाग करेंगे। 3 एकम 3, 3 पंजे 15। यहाँ x बच गया और ये बच गया 5, ये आ गया 5 वर्ष। यानी रवि की वर्तमान आयु बराबर है 5 वर्ष। यही आंसर हमारा। क्वेश्चन नंबर 13, एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर -17/12 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है? माना कि परिमेय संख्या x को हमने गुणा किया 5/2 से, तो गुणा कर 2/3 जोड़ने पर, और इसमें 2/3 जोड़ देंगे तो कितना मिला हमें? -17/12। 5 की और x की गुणा करोगे तो आएगा 5x बटे में 2। ये 2/3 प्लस का है तो -7/12 की तरफ लेके जाएंगे, माइनस का हो जाएगा ये। -7/12 माइनस 2/3। 12 और 3 का लघुत्तम लेंगे। 2 से जाएगी
6 दूनी 12 3, फिर 2 से जाएगी 3 3, 3 से जाएगी 1 1, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, तो लोग उत्तम आ गया 12। 5x/2 बराबर है, लघु उत्तम आ गया 12। 12 को 12 से भाग करेंगे, 12 को 12 से भाग करेंगे, 12 एकम 12, यानी 1 की गई। इस 1 की गुणा करेंगे हम -7 के साथ, -7, तो माइनस का निशान। 12 को 3 से भाग करेंगे, 12 को हमने भाग किया 3 से, 3 का पहाड़ा 12 तक, 3 चौके 12, 4 आ गए। इस 4 की गुणा करेंगे 2 के साथ, 4 दूनी 8। 5x/2 बराबर है माइनस का 7 और माइनस का 8 है, तो ये हो गया -15/12। समान निशान की संख्याएं हैं वो जुड़ जाएंगी, यानी जिन संख्याओं का निशान एक जैसा है वो सभी संख्याएं जुड़ जाएंगी। यहाँ है 12, आर बार गुणा करेंगे, इसकी दर और इसकी दर, 5x गुणा में 12 माइनस का 15 गुणा में 2। अब हमने केवल x को रखना है, 12 पंजे 60, 60x, ये आ गया 15 दूनी 30 माइनस का। हमने केवल x को रखना, x को, ये हमारे पास है 60x और दूसरी तरफ है -30। हमने केवल x रखना है, यानी 60 को समाप्त करना है, हटाना है, तो हम क्या करेंगे, 60 से भाग कर देंगे। 60x को 60 से भाग कर दो, तो -30 को भी 60 से भाग करेंगे, क्योंकि भाग दोनों तरफ करना पड़ेगा। 60 से 60 कट गया, x बच गया, 0 से 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, -1/2, यानी परिमेय संख्या क्या आ गई, परिमेय संख्या बराबर है -1/2। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है, उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपये, 50 रुपये व 10 रुपये वाले नोट हैं, यानी उसके पास जो नकद राशि है उसमें 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये के नोट हैं। उनकी संख्याओं में क्रमशः 2:3:5 का अनुपात है और उनका कुल मूल्य 4 लाख रुपए है। उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने रुपए कितने कितने नोट हैं, उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट हैं, यानी हमें नोटों की संख्या बतानी है कि 100 रुपये के कितने नोट हैं, 50 के कितने हैं और 10 के कितने हैं। जो अनुपात दे रखे हैं, जो अनुपात दे रखे हैं उसी को हम संख्या मान लेंगे। माना कि 100 रुपये के नोटों की संख्या 2x, 50 रुपये के नोटों की संख्या 3 है ना, 3 अनुपात है तो 3x, 10 रुपये के नोटों की संख्या
यानी 5x। कुल रुपए कितने उसके पास? 4 लाख। यानी 100 रुपये की नोटों की संख्या है 2x, 50 की है 3x और 10 की है 5x। तो इसका अर्थ ये है कि जो संख्या तो है 2x, 100 रुपये के 2x नोट हैं, तो कितने रुपए में कन्वर्ट करें तो कितने रुपए बनते हैं? 100 रुपये के कितने रुपए हैं उसके पास? तो 2x को हम 100 से गुणा कर देंगे, उसी प्रकार 3x को 50 से गुणा कर देंगे। 50 रुपये के नोटों की संख्या 3x है, तो 50 रुपये के मूल्य पता चल जाएगा भाई 50 रुपये की कितने राशि है और 10 रुपये की कितनी राशि है उसकी, इसलिए हम गुणा कर देंगे 5x की 5x की गुणा करेंगे 10x के साथ। तो 100 गुणा में 2x प्लस 50 गुणा में 3x प्लस 10 गुणा में 5x, तो कितने रुपए बन जाएंगे टोटल? ये बन जाएंगे 4 लाख। दो की 100 गुणा करो 200x आ गया ये, 5 दिए 15, 150x, 10 पंजे 50x बराबर है 4 लाख। 200 और 150 350 और 50 400, 400x आ गया बराबर है 4 लाख। अब हमने केवल x को रखना है, यानी x का मान निकालना हमें। तो हमारे पास गुणा में क्या है? 400, तो हम 400 से भाग कर देंगे दोनों तरफ। 400x को 400 से भाग करो, 4 लाख को 400 से भाग करो, 400 से 400 कट गया, x बच गया 1 2 0 2 0। 4 से भाग करोगे तो 4 एकम 4 यानी 1000 आ गया। x का मान कितना आ गया? 1000। 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी होगी? 100 रुपये के नोटों की संख्या 2x थी ना, तो 2 गुणा में 1000, x का मान 1000 है तो ये आएगी 2000। 50 रुपये के नोटों की संख्या 3x थी, तो 3 गुणा में 1000 यानी 3000। और 10 रुपये के नोटों की संख्या 5x थी, यानी 5 गुणा में 1000 यानी 5000। ये हमारा आंसर आ गया। 2000, 3000, 5000। क्वेश्चन नंबर 15। मेरे पास 300 रुपये के 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपये वाले सिक्के हैं। 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है और सिक्कों की कुल संख्या 160 है। क्वेश्चन नंबर 15। मेरे पास 300 रुपये के 1 रुपया, 2 रुपये और 5 रुपये वाले सिक्के हैं। 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है, यानी 5 रुपये की सिक्कों की संख्या मान ले 1 है तो 2 रुपये की होगी 3। 1 को हम 3 से गुणा कर देंगे, तिगुनी हो जाएगी। सिक्कों की कुल संख्या है 160 रुपये। मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं। माना कि
₹5 के सिक्कों की संख्या x ले लेंगे हम। तो ₹2 के सिक्कों की संख्या इसका तिगुना यानी 3x। ₹1 के सिक्कों की संख्या कुल सिक्के हमारे पास 160 हैं। 160 में से ये घटा देंगे। 160 घटा में 3x और एक ये 4x घटा देंगे। ₹300 हैं कुल। तो इन सिक्कों को ₹5 की सिक्कों की संख्या x। तो इसका अर्थ है कि ₹5 की राशि कितने रुपए बनती है? x है, x को हमने 5 से गुणा कर देंगे तो ₹5 की जो राशि है वो पता चल जाएगी। ₹5 की राशि कितनी है। इसी प्रकार 3x को 2 से गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा ₹2 की राशि कितनी है। और 160 माइनस 40 को 1 से गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ₹1 की राशि कितनी है। और जब हम तीनों को जोड़ेंगे तो ₹300 बनते हैं। 5 गुणा में x प्लस 2 गुणा में 3x प्लस 1 गुणा में 160 माइनस 4x बराबर है 5 की और x की गुणा आएगा 5x, 2 की और 3x की गुणा 3 दूनी 6x, 160 माइनस 4x की गुणा करेंगे 1 के साथ 160 माइनस 4x से आएगा और बराबर है 300। 5 और 6 11 तो है प्लस की, माइनस का 4x, 11x माइनस 4x प्लस का 160 बराबर है 300। तो 11x में से 4x गया तो 7x बच गया। तो ये 160 है, इसको लेके जाएंगे 300 की तरफ। 160 प्लस का है माइनस का हो जाएगा। 7x बराबर है 300 माइनस 160। 7x बराबर 300 में से 160 का 140 बच गया। अब हमें केवल x रखना है तो 7 से भाग कर देंगे, दोनों तरफ 7 से भाग करने पर 7 से 7 कैंसिल तो x बच गया। 7 दूनी 14 यानी 20 आ गया। अब ₹5 की सिक्कों की संख्या कितनी आ गई? 20। क्योंकि ₹5 की सिक्कों की संख्या थी x, तो x का मान है 20। तो ₹2 के सिक्कों की संख्या कितनी आ गई? 3 गुणा में 20 यानी 60। तो ₹1 के सिक्कों की संख्या 160 माइनस 4 गुणा में 20, 160 माइनस 4 दूनी 8 80। 160 में 80 गया तो 80 बच गया। तो ₹5 के सिक्के तो आगे 20, ₹2 के सिक्के आगे 60 और ₹1 के सिक्के आगे 80। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16। एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को ₹100 और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को ₹25 पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे।
यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि 3000 थी, कुल 63 प्रतियोगियों में से विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। माना कि क्वेश्चन नंबर 16, माना कि विजेताओं की संख्या x, शेष प्रतिभागी यानी विजेताओं को छोड़कर कितने बच गए? 63 में से विजेताओं की संख्या घटा देंगे, यानी 63 माइनस x। अब हमने देखो एक विजेता को 100 रुपये मिलेंगे, तो विजेताओं की संख्या है x। तो एक विजेता को 100 रुपये हैं, तो विजेताओं की संख्या कितनी है? x। तो 100 गुणा में x प्लस, और विजेता को छोड़कर 25 रुपये हैं, तो शेष प्रतिभागियों की संख्या कितनी है? 63 माइनस x। तो 25 गुणा में 63 माइनस x बराबर है, टोटल राशि हमारे पास 3000। तो x की 100 की गुणा 100x प्लस 63 की और 25 की गुणा करेंगे, 25 गुणा में 63 माइनस 25 गुणा में x बराबर है 3000। ये आ गया 100x प्लस 25 की और 63 की गुणा करेंगे, 5 दिए 15, 3 दूनी 6 1 7, 5 6 का 30, असलगी 3, 6 दूनी 12 3 15, 5 7 5 1 यानी 1575 माइनस 25x बराबर है 3000। अब 100x में से माइनस का 25x घटा देंगे, जो 1575 इसको लेके जाएंगे हम 3000 की तरफ, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। 3000 माइनस 1575, 100 में से 25 गया 75x। अब 3000 में से 1575 घटाएंगे, 0 छोटा है 5 बड़ा है, तो एक ले लिया 10 हो गया, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 रह गया, 9 में से 7 गया 2, फिर 9 रह गया, 9 में से 5 गया 4, यहाँ 2 रह गया, 2 में से 1 गया 1, यानी 14 25, 14 25। 75x बराबर है 1425 आ गया। अब हमने 75 को समाप्त करना है, यानी x का मान निकालना है। तो x के साथ जो संख्या गुणाम है उसी संख्या से हम भाग कर देंगे दोनों तरफ। यहाँ x के गुणाम है 75, तो हम 75 से भाग कर देंगे दोनों तरफ। तो 75x बटे में 75 बराबर है 14 25 बटे में 75। 75 से 75 कैंसिल हो गया, x बच गया। 5 से काट दो इसको, 15 5 75, 14 25 को 5 से भाग दो, 5 दूनी 10, 4 उतार लिया 2, 8 पंजे 40, 2 5 पाँचू 25, यानी 5 से हम इसको काटेंगे तो ये आएगा हमारे पास
285। अब 5 से काट दो, 5 दिए 15। अब 285 को भाग करेंगे 5 से, 5 5 25, 3 5 5 7 35, 57 आएगा ये 57। अब 3 से भाग कर दो, 19 आ गए, यानी x बराबर आ गया 19। विजेताओं की संख्या आ गई 19। यही हमारा आंसर है।